मीठी ईद का आज दूसरा रोज़। ईद पर मुल्क भर में सादगी और अकीदत एहतराम का रंग नुमाया रहा। कोरोना SOPs के तहत होने वाले नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए दुआएं मांगी गईं। फ़लस्तीनियों पर और कश्मीरियों के लिए भी खसूसी दुआएं हुईं। ईद पर सियाहती मकामात, तफरीह पार्क्स और चिड़ियाघर बंद रहे। किसी को कराची के सी व्यू पर भी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद महदूद मगर खुशियां लामहदूद। कोरोना वबा की वजह से मेल मुलाकातें कम, घरों में भरपूर ईद मनाई गई। कल की तरह आज भी दावतों के सिलसिले जारी रहेंगे। कहीं दस्तरखान पर कढ़ाई सजेगी तो कहीं बारबेक्यू के मज़े उड़ाए जाएंगे। ईद के पहले रोज़ की तरह बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर भी शेरनी फरोख्त की जाएगी। ईद उल फितर पर वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों से मुकम्मल इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर को फ़ोन। इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। इमरान खान ने कहा मस्जिद अक्सा में बेगुनाह नमाजियों पर हमले शर्मनाक हैं। कौम के नाम अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा इस बार ईद बहुत मुख्तलिफ है। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए ईद अहल खाना के साथ घर में गुजारनी चाहिए। हमें अहले कश्मीर और फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती भी करना है। कश्मीरियों की कुर्बानियां फरामोश नहीं कर सकते। वक्त आ गया है कि इस इंसानी अलमिया का खात्मा हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं मसला कश्मीर अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फौरी हल होना चाहिए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईद LOC पर अगले मोर्चों में गुजारी। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अपने खिताब में कहा अवाम की सलामती और बेहतरी पाक फौज की अवलीन तरजीह है। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। और ईद पर लॉकडाउन के मुस्बत असरात, कोरोना के फैलाव में कमी। 24 घंटों में 48 अमवात, केसेस की तादाद भी कम। एक रोज़ में 2517 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.19% हो गई। सिंध के अलावा मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स आज ईद के दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 अफराद गिरफ्तार। एडर्स आपने जानी न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लेता ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नज़र। जबरदस्त व्हाट अ स्टार्ट। यंग टैलेंटेड ज़ैन ज़ुहैब, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ इतना अच्छा किया। दूर से खैर से ईद मुबारक, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अरमला हसन और मेरे साथ है हिना न्याजी। आप सबको मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम आपके लिए ईद की ट्रांसमिशन लेकर आए हैं जिसमें हमारे पास बहुत ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है। उनकी वो आपको आज पर्सनालिटी के एस्पेक्ट दिखाएंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। इसके साथ साथ म्यूजिक का तड़का भी होगा। बिल्कुल, म्यूजिक के तड़के से तो हमने आगाज किया और जिस तरह से हिना ने कहा कि इस बार ईद थोड़ी हम सब के लिए डिफरेंट है क्योंकि कोविड की सिचुएशन है, इसलिए हमने अपनी ट्रांसमिशन का लोगो भी यही रखा है कि दूर से खैर से ईद मुबारक। और आपने दूर दूर से ईद मुबारक करना है, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आगे बहुत सारी ईदें आएंगी, खुलकर गले मिलिएगा, एक दूसरे के साथ ईद सेलिब्रेट कीजिएगा। आज की हमारी जो ट्रांसमिशन है इसमें हमारे साथ बहुत सारे अच्छे और ज़बरदस्त मेहमान होने वाले हैं जिनको आप ऑन एयर TV स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट है वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं, अपने घर वालों के साथ किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, और साथ साथ म्यूजिक के लिए ज़ैन ज़ुहैब से बेहतर और कौन हो सकता है। तो अपने मेहमानों का हम तारुफ करवाते हैं ना जी। हमारे साथ मंसूर अली खान साहब मौजूद हैं जो सीनियर एंकर पर्सन और एक्सप्रेस फैमिली का हिस्सा हैं। वेलकम मंसूर, ईद मुबारक। ईद मुबारक आप लोगों को भी और आपके तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है आज आप लोगों के साथ इस शो में बैठ के। जबरदस्त, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से आज हम मंसूर से पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे, हम ये जरा हट के बातें करेंगे। और इसके साथ साथ पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो हमारे साथ जवेरिया साहिबा मौजूद हैं। PTI से इनका ताल्लुक है, खुशाब से इनका इलाका है बेसिकली। ये ईद कैसे मनाती हैं इनसे भी हम बात करेंगे। वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। ईद
मुबारक आपको, खैर बहुत मुबारक बहुत। आपको भी। बहुत ही उसके साथ साथ कोविड के दिनों में जब हमने जो बात करें कि कोविड से किस तरह से लोगों को एहतियात करनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी है, हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, और ईद मुबारक सबको और आपकी टीम को और आपके देखने सुनने वालों को। सेफ एंड यस, दूर से खैर से ईद मुबारक ये हमने रखा है। इसके साथ साथ जैन जुहेब हमारे साथ। जैन और जुहेब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर ट्रांसमिशन। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। और ईद पर भी आप भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप लोगों ने हमारी ईद को 4 चांद लगा दिया है। मस्त से कि आप दोनों माशाल्लाह इतने यंग हैं, इतने टैलेंटेड हैं, और आपकी आवाज़ सुन के तो वाकई बहुत एक रिफ्रेशिंग सा एहसास हुआ है। थैंक यू सो मच। चलें जी, मंसूर साहब से डिस्कशन का मैं आगाज करते मंसूर हैं। साहब की तरफ ही आ रही थी। मैं जानना चाहूंगी कि मंसूर साहब जो है वो ईद कैसे मनाते हैं, और ये ईद कैसे डिफरेंट है, क्योंकि पहले जो है हम रवायती तरीके से ईद मनाते हैं, जोशो खरोश से ईद मनाते हैं, कोविड है, तो ये ईद कैसे डिफरेंट है और आप ईद किस तरह से मनाते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच दोबारा से। एंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली मैं टेबल के उस तरफ बैठता हूँ, सवाल मैं करता हूँ। इस मतलब मुझे आज सेट हमने बता दिया ये गया। जॉब स्विच कर दिया है। But do not try to be मंसूर अली खान, वो बड़ा बदतमीज आदमी है। नहीं, वैसे ये वाली साइड हम आपसे मंसूर जरूर पूछेंगे, क्योंकि नॉर्मली आप बड़े करप्ट किस्म के सवालात करते हैं, और ये पॉलिटिशियन तो आपके साथ बैठे हैं, और पॉलिटिशियन अक्सर शिकायत करते हैं कि मंसूर साहब के सवालात बड़े बहुत करप्ट सख्त होते होते हैं। हैं। तो क्या जब आप आम रूटीन में होते हैं, इनसे मिलते हैं, तब भी इतने करप्ट सवालात करते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। एक्चुअली मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं पॉलिटिशियंस, और बल्कि आपको हैरान कुन एक बात शेयर करूं कि सियासतदानों में मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। अच्छा। और उसी का बदला लेते हैं। तो लेकिन जारी बात है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। हमें जो सख्त सवाल जो लोग चाहते हैं करना, हमारी कोशिश होती है वो करें। लेकिन ऑब्वियसली वंस द कैमरा इज ऑफ और यहाँ से आप भी हम सब नॉर्मल इंसान हो जाते हैं मेरे ख्याल से। और बल्कि ये कई दफा तो हमें कहा जाता है यार तुम्हें स्टूडियो में क्या हो जाता है। ये लाइट्स कैमरा इन सब का असर होता है। गेस्ट जुवेरिया जफर आहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। जब नॉर्मली आपकी ईद किस तरह से गुजरती है? मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी की तकरीबन एक ही तरह से गुजरती है। सारा दिन लोगों से मिलना जुलना, कहीं जाके मिलना पड़ता है, कुछ लोग आपको आके मिलते हैं, और बाकी जो टाइम मिलता है उसमें आप सो जाते हैं, क्योंकि ये बचपन वाली ईद तो है नहीं कि सारी रात नींद ही ना आए इसी खुशी में कि सुबह ईद है। और अब बाकायदा ईद वाले दिन ये होता है कि बस जो टाइम मिले उसमें सो जाओ चुप करके। अच्छा, इस बार ईद जो है वैसे भी बहुत डिफरेंट है। कोविड की वजह से हम सबको बहुत एहतियात करनी पड़ी है, और हमने स्टार्ट में भी देखा कि रमज़ान के दौरान भी लॉकडाउन लगाया गया कि लोगों को इससे बचाया जा सके। तो डिफरेंट ईद है, बट स्टिल आपको अपनी फैमिली, अपने प्यारों से मिलने का तो दिल करता है। डेफिनेटली करते हैं जी, और मेरा ख्याल है लोग मिलेंगे, कोई रुकेगा नहीं। तो एसओपीज को क्या फॉलो करके एसओपीज मिल को रही है? फॉलो करके ही मिलना चाहिए। मेरे अभी मैं खुद कोविड से रिकवर होके आई हूँ 10 दिन पहले। अभी भी मेरे घर में मेरे भाई को, मेरी भाभी को, उनके बच्चों को कोविड है। और अब आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि अगर इमीडिएट फैमिली में कोविड के पेशेंट्स हों, लेकिन फिर भी ईद होती है और आप हर बात हर बंदे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर है, तो समटाइम्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आप नहीं भी करना चाह रहे होते, या वो लोगों के लिए अगर बेहतर ना भी हो, लेकिन फिर भी हम मैसेज, अभी शऊर इतना आ गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब टाइम इतना गुजर गया कि अब माशाल्लाह ये है कि अब आप देखें कि जो हम समझते हैं जिस तबके को हम समझा नहीं पा रहे थे, अब उन्होंने भी मास्क वगैरह पहने होते हैं। अब काफ़ी बेहतरी आ गई है। ये थोड़ी सी पेनफुल ज़रूर बात है, क्योंकि ईद का मौका साल में 2 बार तो ईद आती है, वो उस तरह से तो नहीं हो सकेगा। अल्लाह ने चाहा तो और बहुत सारी ईदें लेकिन आएंगी, हाँ जी, मौका बस अल्लाह मिलेगा। सेहत और इज्जत के साथ अगर जिंदगी दे तो फिर ईदें तो आती रहती हैं। बस इन हालात से अल्लाह खैरियत से हमें निकाल ले, और जो है ये इससे कोविड से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से अल्लाह ताला इस वबा का खात्मा हमारे करे। पास तो 2 कोविड बिल्कुल रिकवर्स हैं। मंसूर अली खान साहब रिकवर करके आए, अभी जवेरिया साहिबा ने भी बताया। डॉक्टर साहब, हम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को बिल्कुल इस बारे में क्रेडिट बार बार देते रहे, और आपको भी स्पेशली कि आप लोगों ने बड़ा लोगों को अवेयर किया, लोगों को बताया, समझाया, और अभी भी हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और ये ईद चूँकि जिससे बात कर रहे थे कि डिफरेंट है, फिर स्टिल हम सबको अभी भी एहतियात करनी है। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि हम अगले वाली ईद देख सकें। तो ये सोचें कि पिछले
एक साल में पहली ईद भी हमने ऐसी की थी, पिछले साल भी, और उससे अभी तक तकरीबन 350 तो डॉक्टर्स अल्लाह को प्यारे हो गए हैं एक साल में। तकरीबन हर रोज़ एक डॉक्टर की कुर्बानी हो रही है, और तकरीबन हज़ारों लोग जो पाकिस्तानी और 35 लाख लोग दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी ज़िंदगियों का तो उन वर्ल्ड वॉर्स में बीता हुआ। और अनफॉर्चुनेटली लाइकलीहुड है कि अगली भी कई ईदें हमें ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। तो अब आदत पड़ जानी चाहिए। हाँ, this is और the new मेरा ख्याल normal है कि basically, ये इस हमारे लिए हिसाब न्यू से। नॉर्मल से अभी निकलना है नॉर्मल की तरफ। फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, सोशली वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड कि हमें अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी होगी बजाय इसके कि जानों की कुर्बानी दें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि चाहे ईद है चाहे कुछ भी है, इंसानी ज़िंदगी की अहमियत मेरा ख्याल है हमारे दीन में भी और दुनिया में भी इससे ज़्यादा तो कीमती कोई चीज़ नहीं है। जो अल्लाह ने एक रहमत हमें दी है ज़िंदगी की सूरत में, इसको हम रहमत ही रहने दें तो अच्छा।